हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल आइडिया लेकर आई हूँ। पुरानी साड़ी से आप इसकी जगह पे पुरानी बेडशीट या फिर कोई भी वेस्ट कपड़ा हो आपके पास वो ले सकते हैं। तो मेरी ये जो पुरानी साड़ी थी इसकी किनारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और कुछ खास पसंद भी नहीं थी मुझे ये। तो इसका ही रीयूज करने वाली हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। आप इसकी जगह पे पुरानी बेडशीट या फिर पुराना कोई भी कपड़ा ले सकते हैं जो भी आपके पास हो। तो जो भी इसका प्लेन हिस्सा है साड़ी का वो मैं यहाँ पे यूज करूँगी। तो बहुत ही अच्छा एक स्टोरेज ऑर्गेनाइज़र बनने वाला है जिसमें आप बहुत सारे कपड़े रख सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे फोल्ड की है, अंदाज से ही काटा है, कोई भी मेजरमेंट नहीं है यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से हम इनको काट लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये शायद 3-3.5 इंच की थी चौड़ी पट्टी। तो मैंने यहाँ पे निकाल ली है बहुत सारी, जितनी भी हमको चाहिए उतनी हमने यहाँ पे निकाल ली है। कुछ इस तरीके से हमें फ़ोल्ड करके लगाना है। आप चाहे तो सिंगल भी लगा सकती हैं, लेकिन सिंगल में क्या है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों तरफ से हमें सिलाई लगानी पड़ेगी। तो इसलिए हम फ़ोल्ड लगाएंगे यहाँ पे और फ़ोल्ड अच्छी भी लगेगी जिस तरीके से मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे ली है प्लास्टिक की बोरी, मेरे पास यही थी तो मैंने इसी को ले लिया है। आप चाहे तो किसी भी तरह की ले सकते हैं, यहाँ जो आटा चावल वाली आती है वो भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने जो ओपन एरिया था प्लास्टिक की बोरी का, जो खुला भाग होता है उस साइड से हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से काट लिया है, देखिए। और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे छोटा बड़ा लंबा जैसा भी रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे मेजरमेंट दिखा देती हूँ। जो इसकी लंबाई है वो 24 इंच है और इसकी चौड़ाई 15 इंच थी। तो अब इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी साइड से। तो इसकी टोटल जो लंबाई थी वो 48 थी, यानी कि 48 इंच बैठ जाएगी। देखिए ये जो हमने यहाँ पे खोल दिया है इसको, क्योंकि हमें इसी के ऊपर अटैच करना है। और एक पीस और लेना है जिसका मैं यहाँ पे गोल सर्कल बना लूँगी। आप चाहे तो यहाँ पे छोटा बड़ा जितना भी साइज़ रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मैंने इसी थाली से ही यहाँ पे कट कर लिया है, देखिए। और ये प्लास्टिक की बोरी अच्छी थी, हार्ड थी थोड़ी सी, और जो दूसरी वाली थी वो थोड़ी सी ज़्यादा ही पुरानी थी, लेकिन कोई बात नहीं, हमने उसका रीयूज कर दिया है। तो मेरे पास ये एक पुरानी बेडशीट थी जिससे मैंने जो सर्कल काटा था उसके ऊपर नीचे मैं यहाँ लाइनिंग के लिए लूँगी। देखिए इसको भी हमने यहाँ पे मार्क लगा के कुछ इस तरीके से इसको भी काट लेंगे यहाँ पे, देखिए। तो इसको बीच में रख के इसके चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है। आप चाहे तो इसके अंदर भी सिलाई लगा सकते हैं, कुछ भी डिज़ाइन दे सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पे चारों तरफ ही सिलाई लगाई थी कुछ इस तरीके से। और इसको दबा के ही लगानी है क्योंकि कहीं छूट ना जाए, इसलिए। और देख देख के ही लगानी है, कहीं छूट जाए तो फिर दोबारा लगानी पड़ जाए, इसलिए यहाँ पे हमें देख के ही लगानी है सिलाई। तो इसलिए हमने यहाँ पे अच्छे से लगाई है, चारों तरफ से ये दब चुका है, अच्छे से कवर हो गया है, बिल्कुल भी कहीं नहीं छूटा है। तो अब हमें लेनी है ये जो हमने प्लास्टिक की बोरी ली थी जो ज़्यादा ही पुरानी है। तो आप चाहे तो इसके ऊपर लाइनिंग भी कोई भी कपड़ा हो अगर आपके पास बेस्ट वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने डायरेक्ट प्लास्टिक की बोरी के ऊपर ही अटैच किया है। तो पहले तो हम इसकी किनारे ही तैयार कर लेते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे साड़ी से दिखाई, लेकिन हमने यहाँ पे बेड शीट की किनारी तैयार कर दी थी, देखिए। और अब हमने जो फ्रिल काटी थी पट्टी उसकी हम यहाँ पे फ्रिल बनाएंगे कुछ इस तरीके से। आप चाहें तो पहले भी फ्रिल बना के रख सकते हैं और डायरेक्ट अटैच कर सकते हैं प्लास्टिक की बोरी में, लेकिन हमने यहाँ पे एक साथ ही यहाँ पे जो प्लेट सी डाली जाती हैं उस तरीके से, देखिए। और आप यहाँ पे जो थ्रेड दिख रहे हैं एक्स्ट्रा, इसके ऊपर आप कोई भी लेस अटैच कर सकती हैं। मैं करूँगी तो बाद में कर दूँगी, लेकिन हमने यहाँ पे अभी नहीं दिखाई दी आपको करके। तो एक दूसरे के नीचे यहाँ पे रखे हमें सारी फ्रिल तैयार कर लेनी है एक दूसरे के नीचे, कि वो जो प्लास्टिक की बोरी है वो ना दिखे, देखिए। तो इस तरीके से हमें अटैच करनी है, थोड़ा थोड़ा इसको कवर करना है कि अगर हम रखेंगे तो मतलब बाहर से ना दिखे, प्लास्टिक की बोरी जो है उसका पार्ट ना दिखे। तो इसके नीचे ही रख के हमें यहाँ पे सारी प्लेट डालनी है, और जो भी हमें जितनी भी हमें काटी थी उनको हम सारे पर अटैच कर देंगे ये। आप चाहें तो आपके पास अगर पुराने दुपट्टे हैं या फिर सलवार सूट, उसमें से भी इस तरीके की पट्टी काट लीजिए और इसे ऐसे ही ऑर्गेनाइज़र बना के तैयार कर सकते हैं। तो हमने सारे में अटैच कर लिए हैं कुछ इस तरीके से, देखिए। तो
आप चाहें तो यहाँ पे डबल ट्रिपल कोई से भी कलर लगा सकते हैं। मैंने तो सिर्फ साड़ी ही लगाई थी तो इसलिए एक ही कलर है यहाँ पे। तो ये थोड़ा थोड़ा यहाँ पे रह गया, तो ये इसलिए रह गया है क्योंकि हमें ये अटैच करना है जो हमने गोल सर्कल काटा था उसमें। तो अब इसको हम जोड़ लेते हैं यहाँ पे। इसको भी बहुत अच्छे से जोड़ना है क्योंकि ये इधर उधर हो जाए तो फिर फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। तो इसको भी हम जोड़ लेते हैं धीरे धीरे। और अगर आप इसको कवर करना चाहते हैं तो किसी भी पट्टी से या फिर जो शॉपिंग बैग आते हैं पुराना हो उससे आप इसको, जो एक्स्ट्रा थ्रेड दिख रहे हैं इनके जो भी, इनको सबको कवर कर सकते हैं आप उसी से। तो ये देखिए हमने जोड़ लिया है। अब थोड़ा सा ओपन रह गया तो इस पर हमने सिलाई लगा ली है और इसको भी हमने यहाँ से जोड़ दिया है। और एक्स्ट्रा जो साड़ी की फ्रिल दिख रही थी इसको भी हमने काट दिया था लेकिन हमने कवर नहीं किया। तो देखिए हमारा बनकर तैयार हो गया है। बहुत काफ़ी बड़ा साइज़ का बना था ये, आपको छोटा सा दिखेगा लेकिन काफ़ी बड़े साइज़ का बन गया था ये। स्टोरेज ऑर्गेनाइज़र बोल लीजिए इसको। आप इसमें कैसे भी कपड़े स्टोर करके रख सकते हैं, बच्चे के खिलौने भी रख सकते हैं, या फिर जो अब सर्दियां आ रही हैं तो वूलन वाले कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सबके, तो इसमें स्टोर करके रख सकते हैं आप। तो देखिए काफ़ी बड़े साइज़ का बन गया। आप इसके ढकने वाला अगर बनाएं तो बना सकते, लेकिन हमने नहीं बनाया था। तो देखिए थोड़े बहुत हमने इसमें कपड़े रख के भी दिखा दिए थे। और कमेंट करके बताना कैसा लगा हमारा ये स्टोरेज ऑर्गेनाइज़र, और अच्छा लगा हो तो आप लोग भी ट्राई करिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।